कि एक MBBS MD डॉक्टर आपको ये समझाए पूरा वैज्ञानिक तरीके से कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हम इसका घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड प्रॉब्लम के बारे में। पहली बात तो कि थायराइड है क्या। थायराइड एक ग्लैंड है जिससे कि कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। मेनली दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, T3, T4। और थायराइड ग्लैंड एक तितली के आकार का, बटरफ्लाई के आकार का ग्लैंड होता है जो हमारे यहाँ गले में होता है। ये ग्लैंड ऊपर से छूने से पता नहीं चलता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, तब ये ग्लैंड छूने से पता चलता है। दोस्तों, हम थायराइड के प्रॉब्लम को दो भागों में बांट सकते हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म, एक हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि जिसमें थायराइड से हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है, जिसमें T3, T4 ये हार्मोन शरीर में ज़्यादा बनने लगते हैं और वो नुकसान करते हैं। उसी तरीके से थायराइड ग्लैंड अगर T3 और T4 हार्मोन कम सेक्रेट करे तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अभी हमारे देश में या पूरी दुनिया में हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हाइपरथायराइडिज्म की समस्या से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के क्या लक्षण हैं या आपको क्या तकलीफ़ें हों जो ये शक पैदा करे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा लक्षण है कि आप में एनर्जी की कमी होगी, आप थकावट महसूस करेंगे, आपके बाल रूखे हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका चेहरा फूला हुआ हो सकता है, आपकी याददाश्त में कमी आ सकती है, आपका वजन बढ़ना शुरू हो सकता है। अगर महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म, जो कि महिलाओं में ज़्यादा होता है, उनमें मासिक अनियमितता आती हैं, उनका फर्टिलिटी घट जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म बहुत सीरियस हो तो ये महिलाओं में गर्भधारण में बहुत समस्या उत्पन्न करता है। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अगर आप में ऐसा है तो आप अपना थायराइड जांच कराएं। तो इसके लिए 3 चीज़ों की जांच होती है, ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 कहते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन जिसको T4 कहते हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। जो T3, T4 है, इससे थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है, और TSH को हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि सर में होता है वो सेक्रेट करता है। तो ये तीनों का लेवल हम ब्लड में चेक करते हैं। लेबोरेटरी में हम ये देखते हैं कि T3, T4 और TSH ये क्या अपने नॉर्मल रेंज में हैं कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति का T3, T4 नॉर्मल रेंज में है लेकिन TSH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। अगर T3, T4 कम है तब तो और भी सीवियर तरीके का हाइपोथायराइडिज्म उन्हें है। अब हम इसके बचाव के बारे में बात करेंगे और इलाज के बारे में। तो दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म एक लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। लाइफ स्टाइल में 4 चीज़ें आती हैं। पहला आता है फूड, दूसरा आता है स्ट्रेस लेवल, थर्ड आता है स्लीप, चौथा आता है एक्सरसाइज। अगर ये चारों चीज़ें गड़बड़ है तो उनको हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। तो हमें सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म को नहीं होने देने के लिए, मतलब एज अ प्रिवेंटिव एक्शन, हमें अपने लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना है। उस लाइफ स्टाइल के करेक्शन में सबसे पहला है टाइम से सोना और टाइम पे जगना, स्लीप पैटर्न को ठीक करना, दूसरा स्ट्रेस लेवल को कम करना, तीसरा फूड मतलब टाइम से खाना, क्या खाना और क्या नहीं खाना। जिसके अब आइए कि हम ये देखते हैं कि खाने में क्या चीज़ हम खाएं और कैसे खाएं जिससे हमें हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत ना हो। तो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि कुछ ग्वाइट्रोजेनिक फूड है जिसका इस्तेमाल हमें कम करना है, दूसरा हमें टाइम पे खाना खाना है, तीसरा हेल्दी फूड लेनी है और फ्रीक्वेंसी में फूड लेनी है। ये नहीं कि हमें पूरे 24 घंटे में 2 बार ही खाना है, छोटे छोटे करके हम 3 या 4 बार खाना 5 बार तक खाएं। दूसरी चीज़ आती है स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न में है कि ऑलवेज, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, हर जगह ये है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। और आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। तीसरी चीज़ है आपका स्ट्रेस। आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं इसमें ये तो कोई कह ही नहीं सकता मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस तो होगा, हर चीज़ में होगा, पर हमें उस स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए योगा है, मेडिटेशन है, फैमिली टाइम है, वैकेशन है, आपका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है और आपकी स्पिरिचुअलिटी
है, जो ये 5-6 चीज़ें आपके स्ट्रेस को मैनेज करती है। तो इससे आप स्ट्रेस को मैनेज करें। और अब चौथा फैक्टर लाइफ स्टाइल का है एक्सरसाइज, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज उतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से या किसी भी बहाने लगा करके अगर रोज़ एक्सरसाइज आधा से 1 घंटा नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने स्वास्थ्य का नुकसान कर रहा है। भगवान एक स्वास्थ्य की पूंजी देकर हमें इस धरती पे भेजते हैं और हम उसे धीरे धीरे खर्च करते हैं। या तो हम उसे खर्च करें, या जितना खर्च हो रहा है उतना एक्सरसाइज कर करके, मेडिटेशन करके, हेल्दी लाइफ स्टाइल से हम उस स्वास्थ्य को उतना कमाएं। अब हम बात करेंगे हाइपोथायराइड के इलाज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन के डिफिशियंसी से होता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें जो नमक खाना है वो आयोडाइज्ड नमक ही खाना है, जिससे हमें आयोडीन की एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन मिले। दूसरी बात जो है कि क्या नहीं खाना है, उसमें सोयाबीन नहीं खाना है, चाहे वो सोया का कोई भी प्रोडक्ट हो, सोया मिल्क हो, टोफू हो, ये हमें नहीं खाना है। देन और जो ग्वाइट्रोजेनिक सब्जी है जैसे कि फूल गोभी, बंदा गोभी, ये नहीं खाना है। एक चीज़ और किचन में जो बहुत कॉमन है वो है प्याज। प्याज को नहीं खाना है, या जितना कम से कम खाना है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। ग्लूटेन रिच फूड भी हमें नहीं लेना है, जिसमें प्रोसेस्ड रिफाइंड व्हीट आता है, बार्ली आता है। अब देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या खाना है। तो हमें हाइपरथायराइडिज्म में विटामिन डी रिच फूड लेनी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड लेनी है, और हमें अदरक से आयोडीन का एब्जॉर्प्शन और T3 T4 ये ज़्यादा बनता है। तो अदरक वाली आप चाय ले सकते हैं, और अदरक तो की खुशबू ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप अदरक ऐसे सब्जी में भी ले सकते हैं। अब आइए कि क्या घरेलू इलाज कर सकते हैं। अब इसके घरेलू इलाज में बहुत ही कॉमन है अलसी का सीड, जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं। उस फ्लैक्स सीड को लोग तरह तरीके से इसमें इस्तेमाल करते हैं। कई लोग उसे रात में पानी में भिगो करके सुबह पानी पी लेते हैं और वो खा लेते हैं। पर इसका एक बेस्ट तरीका ये भी है कि आप फ्लैक्स सीड को, अलसी के सीड को भून लें, भून के उसका पाउडर बना लें और उसको 1-2 चम्मच जो है 1 गिलास पानी में लेकर के पी लें। इसके दूसरे इलाज में एप्पल साइडर विनेगर है, उसे भी हम पानी में या शहद में ले सकते हैं। और इसका एक बहुत ही प्रभावी घरेलू इलाज है जिसमें हम धनिया, मेथी, आंवला और गोंद मोरिंगा का इस्तेमाल होता है। इसमें धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, गोंद मोरिंगा 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, इन सभी को लेके पाउडर बना लेते हैं और इस पाउडर को 1 चम्मच ऐसा दवा इस्तेमाल करते हैं। इससे भी कई लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या एकदम जड़ से ख़त्म होती पाई गई है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए, प्रॉपर लाइफ स्टाइल रखा जाए, तो कोई भी बीमारी जड़ से दूर हो सकती है। अब हाइपोथायराइडिज्म के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन एक्सरसाइज जो हाइपोथायराइडिज्म में है वो आप कर सकते हैं पैदल चलना। एरोबिक वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और इसमें 2 आसन बहुत ही फायदेमंद होते हैं। एक है मत्स्य आसन और दूसरा है उष्ट्रा आसन। ये दोनों आसन से ये गर्दन को पीछे की तरफ खींचा जा जाता है। इस आसन से आपके थायराइड ग्लैंड बहुत स्टिमुलेट होते हैं और उससे T3 T4 हार्मोन का अच्छा सेक्रेशन होता है। और आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने स्वयं से प्रयास करके अपने हाइपोथायराइडिज्म को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।